Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Basic Statistics, Unit number 22, Journal Introduction. जर्नल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, organization, representation, interpretation and analysis of data. Actually, statistics इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं. हम डाटा की कलेक्शन, डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इंटरप्रिटेशन, और किस तरह से हमें एनालाइज करना है डाटा को. ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं. अच्छा, अब डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा जो है वो डिवाइड हो रहा है दो टाइप्स में, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. Data are divided into two types, qualitative and quantitative. Qualitative यानी categorical, that means कि हम उसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं. लाइक अगर कुछ लोगों के हेयर्स ब्लैक हैं, कुछ के ब्राउन्स हैं, कुछ की आइज़ ब्लू हैं, कुछ की ब्राउन हैं, कुछ की ब्लैक हैं. कैटेगरीज में इसको हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं. या कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रेड ए लिए हैं, कुछ ने ए प्लस लिए हैं. कैटेगरीज में हम इनको कर रहे होते हैं. इसी तरह क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक होता है. लाइक हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे अगर हम बात कर रहे होते हैं, हम मेजरमेंट्स वगैरह पे अगर हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि क्वांटिटी पे, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा. अब क्वालिटेटिव मज़ीद दो में डिवाइड हो रहा है, इसी तरह क्वांटिटेटिव भी दो में डिवाइड हो रहा है. क्वालिटेटिव मज़ीद दो में डिवाइड होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल. इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा भी दो में डिवाइड होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. अच्छा, अब क्वालिटेटिव दो में डिवाइड हो रहा है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. यानी कि नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल वो होता है, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की, तो हम उसमें रैंकिंग नहीं दे सकते, कि हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि विच वन इज़ हायर, विच वन इज़ लोअर. तो ये नॉमिनल कहलाएगा. और ऑर्डिनल क्या कहलाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ग्रेड्स की बात कर रहे हैं कि ए प्लस, ए बी सी या वॉट एवर फेल, तो हम ग्रेड्स की बात कर रहे हैं. और अगर हम जैसे किसी क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं कि दिस फूड इज़ एक्सलेंट, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दिस इज़ वर्स्ट, अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो डेट मीन्स कि वो ऑर्डिनल कहलाएगा. यानी एक तरीके से हम नॉमिनल में स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कि अगर हम लेट सपोज हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि विच वन इज़ हायर और लोअर, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो डैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल. और ऑर्डिनल में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लाइक ऑर्डिनल में हम फॉर एन एग्जांपल अगर ग्रेड्स की बात कर रहे हैं या हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड में दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, तो डैट मीन्स कि ये ऑर्डिनल कहलाएगा. इसी तरह ग्रेड्स में भी हम ग्रेड्स को कैटेगराइज करेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ये भी ऑर्डिनल कहलाएगा. अगर हम इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते तो ये नॉमिनल कहलाएगा. अब इसी तरह अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव भी दो में डिवाइड हो रहा है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिवाइड हो रहा है. अब अगर हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट में अगर फॉर एन एग्जांपल जैसे कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स पर क्लास इन स्कूल या सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब डिस्क्रीट कहलाएगा. और अगर हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम डाटा की मेजरमेंट्स कर रहे हैं, लाइक हाइट, वेट, पीएच वैल्यूज़, तो ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा. अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे न्यूमेरिक में, तो वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा. और अगर हम मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे, लाइक हमने जर्नल बात कर दी, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स पर क्लास इन स्कूल, या सैलरीज़ की हमने बात कर ली, तो ये फिर डिस्क्रीट कहलाएगा. अच्छा, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. अच्छा, जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करते हैं तो उसकी टू टाइप्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल विद डिस्क्रीट क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी टेबल विद कॉन्टिन्यूस क्लासेस.
फ्रीक्वेंसी टेबल विद डिस्क्रीट क्लासेस, अगर हमें ये फॉर्म करना होता है तो हमें लेट सपोज कोई ऑब्जर्वेशंस गिवन है लाइक 2, 6, 8, 14, 3, 9, 2, 4, 3 लाइक दिस। इस तरीके से अगर हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो हम 3 कॉलम्स फॉर्म करते हैं, 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्लास, और क्लास में जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं वो हम लिखते हैं। देन हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में अगर लेट सपोज 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 3 लाइन्स फॉर्म कर देते हैं। अगर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 4 लाइन्स फॉर्म करते हैं। थर्ड कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है कोई वैल्यू हम वो लिखते हैं। लाइक अगर 2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 4 लिखेंगे, 3 अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम उसमें 2 लिखेंगे। अच्छा, जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करते हैं डिस्क्रीट क्लासेस का, उसमें हमें हमें गिवन होता है कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस, जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं। और बाज़ औक़ात ये भी लिखा हुआ होता है ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो फिर हम फोर्थ कॉलम भी क्रिएट करते हैं, उसमें हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं F/n, और इसी तरह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो फिफ्थ कॉलम हम बनाते हैं, उसमें लिखते हैं F/n मल्टीप्लाई बाय 100। एन क्या होता है? एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं। अगर वो टोटल नंबर 10 है, 12 हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एन। अच्छा, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल विद कॉन्टिन्यूस क्लासेस। जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल विद कॉन्टिन्यूस क्लासेस फॉर्म करते हैं तो उसमें भी हम 3 कॉलम्स फॉर्म करते हैं। जैसे हम डिस्क्रीट क्लासेस के लिए 3 कॉलम्स फॉर्म करते थे, उसमें फर्स्ट कॉलम में हम क्लास लिखते थे। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस क्लास की बात करेंगे तो हम फर्स्ट कॉलम में क्लास लिमिट लिखेंगे, सेकंड कॉलम में वही हम टैली मार्क्स लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो हमें क्लास लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो देन हमारे पास क्लास लिमिट आती है। उसके लिए हमें सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करनी होगी। रेंज क्या होगी? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारी डाटा में हमारे पास जो डाटा था 2, 8, 12, 14, 3, 13, 2, 6, 9 जो भी थे, उसमें जो भी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन थी वो लिखेंगे। देन हम माइनस करेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास आर आ जाएगी, यानी कि रेंज। देन हम नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस हम स्टर्जेस रूल यूज़ करके नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू के। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 + 3.2221 log ऑफ n। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 10 है, 12 है, 14 है, वो हम n की रिप्लेसमेंट में लिखेंगे, तो हमारे पास के आ जाएगा। देन हम नंबर ऑफ़ मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस m फाइंड आउट करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगी तो हम m इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रीट डाटा अगर हमारे पास होगा तो हम m इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह देन हम स्पेसिंग बिटवीन दी क्लास फाइंड आउट करेंगे। d इज़ इक्वल टू 1/10⁻m। अगर m की वैल्यू 0 है तो 10⁻0 विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी कि स्पेसिंग बिटवीन दी क्लास d इज़ इक्वल टू 1 होगा उस डाटा के लिए जहाँ पे डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगी। और अगर लेट सपोज 1 डेसिमल प्लेस है तो m 1 होगा। d जब हम फाइंड आउट करेंगे 1/10⁻1, यानी कि d हो जाएगा 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1। बिल्कुल इसी तरह देन हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू h। अच्छा, अब हम क्लास इंटरवल h जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/10⁻m इंटू r/k मल्टीप्लाई बाय 10⁻m। 10⁻m, m की हम जो भी वैल्यू होगी वो हम प्लेस करेंगे। इसी तरह r की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो प्लेस करेंगे, जो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो प्लेस करेंगे, तो हमारे पास h आ जाएगा, यानी कि क्लास इंटरवल। देन लास्ट में हम क्लास लिमिट फाइंड आउट करेंगे। क्लास लिमिट का जो हम कॉलम फॉर्म करेंगे उसके लिए हमें क्लास लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। तो क्लास लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? UCL का मतलब है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट इज़ इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस h माइनस t। अब लेट सपोज हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 2, तो वो तो लोअर क्लास लिमिट हो गई, तो हम 2 लिखेंगे।
टू टिल, अब हमारे पास अपर क्लास लिमिट तो नहीं है, तो हमें अपर क्लास लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो वो हम अपर क्लास लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोअर क्लास लिमिट प्लस एच माइनस डी करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। वो वॉट एवर जो भी वैल्यू आए, 2 टिल 4 5 देन 6 टिल 8, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हम इस तरह से अब क्लास लिमिट्स फाइंड आउट करते जाएंगे हर क्लास के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम फॉर्म हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल विद कॉन्टिन्यूस क्लासेस के लिए क्लास लिमिट का। देन उसके बाद हम टैली मार्क्स का कॉलम फॉर्म करेंगे, इसी तरह फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे और इसी तरह हम करेंगे जैसे हमने डिस्क्रीट क्लासेस के लिए टैली मार्क्स के कॉलम में टैली मार्क्स फॉर्म किए थे और इसी तरह फ्रीक्वेंसी के टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी, लाइक दिस। अच्छा, अब हम जब फ्रीक्वेंसी विद कंटिन्यूस क्लासेस फाइंड आउट करते हैं उसमें एडिशनल बाज़ होता है ऑल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें ये चीज़ें भी फाइंड आउट करनी होती हैं। बाज़ हमें जस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम सिर्फ 3 कॉलम बनाते हैं। क्लास लिमिट का होता है, टेली मार्क्स का होता है, देन फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। क्लास लिमिट का कॉलम फॉर्म करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। अगर हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है तो क्लास बाउंड्रीज के लिए LCB यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस D ओवर 2। बिल्कुल इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री हम फाइंड आउट करेंगे। अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस D ओवर 2 करके हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा। देन हम क्लास मार्क्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एक ही बात है। तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। देन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास। लाइक अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 5 है तो 3 प्लस 5 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 थी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 5 थी, थर्ड फ्रीक्वेंसी 2 है तो 8 प्लस 2 करेंगे, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसके साथ हम उस फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इज़ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू डेट क्लास। उस क्लास तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम ऐड करेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जब भी हमें अर्थमेटिक मीन या मीडियन या मॉड या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना होता है तो डाटा हमारे पास दो तरह का होता है, या तो अनग्रुप डाटा होता है या ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ग्रुप डाटा के लिए अलग फॉर्मूला होता है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करना है तो एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn डिवाइडेड बाय n, या सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इसी तरह अगर हमें अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करना है तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ xf डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। इसी तरह अनग्रुप डाटा के लिए अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन n इज ऑड, और अगर n इवन होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 इंटू n ओवर 2 प्लस n ओवर 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। और मीडियन फॉर ग्रुप डाटा m is equal to L plus h over f into n over 2 minus c, where L is the lower class boundary and c is the cumulative frequency. अच्छा, अब अगर हमें मॉड अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करना होता है तो ऑब्जर्वेशंस विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन अदर्स, वो ऑब्जर्वेशन जो कि बार बार रिपीट हो रही है, डैट इज़ द मॉड। और अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में मॉड दो तरह का होता है, या तो डिस्क्रीट क्लासेस होता है या कॉन्टिन्यूस क्लासेस होता है। अगर हम डिस्क्रीट क्लासेस की बात करें तो मॉड इज़ द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी डैट इज़ कॉल्ड द मॉड। और अगर हम कॉन्टिन्यूस क्लासेस की बात करें तो m इज़ इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 इंटू h डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1, where fm is the frequency of model class or fm minus 1 is the frequency just before model class or fm plus 1 is the frequency just after model class. Then geometric mean
GM is equal to x1 multiplied by x2 multiplied by x3 till xn होल पावर 1/n। हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बेसिक फॉर्मूला है। उसके अलावा हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, पाई इंटू एक्स होल पावर 1/n। और ग्रुप डाटा के लिए GM is equal to x1 to the power f1 multiplied by x2 to the power f2 multiplied by x3 to the power f3 till xn to the power fn होल पावर 1/sum of f। उसके अलावा हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, पाई इंटू एक्स टू द पावर f होल पावर 1/sum of f। Then harmonic mean for ungrouped data is equal to n over 1/x1 plus 1/x2 plus till 1/xn। इसी तरह for group data harmonic mean is equal to sum of f over x। अच्छा, अब रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेन डेविएशन अनग्रुप डाटा की क्या होगी? रेंज इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एस। एक्स एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्स एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। और रेंज ग्रुप डाटा की क्या होगी? आर इज इक्वल टू यू सी बी यानी कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फाइनल ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ इनिशियल ग्रुप। इसी तरह वेरिएंस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर ओवर एन, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। और फॉर ग्रुप डाटा वेरिएंस is equal to s square is equal to sum of x minus x bar whole square into f divided by sum of f. Standard deviation for ungrouped data is equal to s is equal to square root of s square is equal to square root of sum of x minus x bar whole square divided by n. Standard deviation for group data is equal to s is equal to square root of s square is equal to square root of sum of x minus x bar whole square into f divided by sum of f. Then mean deviation for ungrouped data is equal to sum of determinant of x minus x bar over n, and mean deviation for group data is equal to sum of determinant of x minus x bar into f divided by sum of f. यहाँ पे हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।